नाज़रीन आदाब, मैं हूं खुर्रम शहजाद। नेता हो तुम्ही कल के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम आए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये जानने के लिए आखिर नौजवान नस्ल के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका चुनावी मूड क्या है, वो क्या चाहता है, और जिस तरह देश की राजनीति हो रही है, देश की सियासत हो रही है, जिस रास्ते पे देश बढ़ रहा है, क्या वो सही रास्ता है? क्या इस इंतखाबात में जो लोकसभा इंतखाब हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उसमें असल मुद्दा क्या होना चाहिए? तो ये सारे लोग हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ये सारे तलबा हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके दिमाग में है, ये क्या चाहते हैं और देश क्या सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। क्या देश का जो मुद्दा है सियासत का, क्या जो इलेक्शन का मुद्दा है, क्या वो रोजगार होना चाहिए, क्या वो नेशनलिज्म होना चाहिए, क्या वो फौज होना चाहिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, देश का मुद्दा, लोकसभा का मुद्दा, इंतखाबात का मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देश का मुद्दा होना चाहिए। देश का मुद्दा होना चाहिए। आप देख लीजिए किस तरीके से आज का जो युवा है वो बेरोजगार हो चुका है, नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है। लोग पढ़ने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं कि हम बीटेक में एडमिशन लें या एमबीबीएस करें या किसी भी क्षेत्र में जाएं, एमबीबीएस वगैरह वगैरह जो भी है। इतना बुरा ये दौर आ चुका है नौकरी को लेकर कि बेरोजगारी बिल्कुल इतनी बढ़ गई है कि लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया जब से सरकार आई है। आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट के सामने लोगों को डिग्री हाथ में लेके आग से जलते देखा है मैंने। अपनी जो गतिविधियां हैं, जो अपनी स्कीम है कि कितने पैसे कब आएंगे, सब लोग अपना लगे पड़े। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है वो रोजगार का है और किसानों का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा अहम है, इनका कहना है। क्या आप लोग को लगता है जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? क्या सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। ये जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। यहाँ लोग स्टूडेंट डिग्री लेके भाग रहे हैं, डिग्री लेके पकौड़ा तोड़ने की बात कर रहे हैं, डिग्री लेके लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है हिंदुस्तान की कि लोग पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी लोग जो है सो चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। आज इस देश का ये हालत हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है सो हम लोग जाते हैं वो कुछ भी नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी तो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम चुनने वाले हैं, जिनको हम वोट देने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो कैसे होने चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि देश के नीति में वो काम करे, एजुकेशन पे काम करे और डेवलपमेंट पे काम करे। हमें ऐसे नेता की जरूरत है और इस बार हम सारे यंग लोग जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही नेता को चुनेंगे जो हमारे जो है वो देश के एजुकेशन पे काम करे, उसके सिस्टम पे काम करे, ताकि वो ग्रोथ कैसे उस बेस पे काम करे, ना कि अपना जेब भरने के लिए काम करे। हमारे देश में बहुत सारे सियासी पार्टियां हैं, वो बराबर जो है वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कल एक मुद्दा चला कि ये फौज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फौज है। क्या ये ऐसा कहना ठीक है? क्या देश की फौज पर राजनीति करना ठीक है? नहीं, ऐसा कहना तो बिल्कुल नहीं ठीक है। जो देश का मुद्दा है वो अपना जामिया में एमबीबीएस लाई जाए और देश का सम्मान किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या फौज के ऊपर राजनीति करना ठीक है? जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश अलग है, फौज की अपनी जगह होती है और वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। ये इसलिए नहीं होते कि हम उस पर राजनीति करें। ये बिल्कुल भी बहुत ही गलत हुआ है। अगर हो रहा है तो देश को अलग रखना चाहिए। फौज अलग है, राजनीति अलग है, दोनों की अपनी अपनी स्पेस है। और रही बात बेसिक मुद्दे की, मुद्दा हमारा सबसे पहली चीज़, देश किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देश की आज समस्या क्या है? देश का युवा परेशान है, देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, गरीबी अमीरी में अंतर बढ़ रहा है, ठीक है, और किसान परेशान है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जहाँ कहीं 100 की वैकेंसी आती है तो वहाँ लाखों फॉर्म जाते हैं। जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए वहाँ पे पीएचडी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ये सब मुद्दा होना चाहिए और इसी पे फोकस होना चाहिए। जितने भी युवा हैं या देश की जनता जो वोट करने जा रही है, इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। देखिए, हम इन नौजवानों की राय इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा जो नए वोटर हैं, लगभग 1.5 करोड़ के करीब सबसे ज़्यादा वोटर हैं, और दिल्ली में जो है वो सबसे ज़्यादा नौजवान वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। ये सारे नौजवान हैं और इनकी राय जो होगी शायद वही देश की सिमत तय करेगी। क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो लोकसभा चुनाव का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं हज़ारों स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के निकलते हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। और ख़ास तौर से ये बीजेपी का जो टेनियर आया है, इस टेनियर में तो बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से ज़ोर पे है, उफान पे है। एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। पीएचडी के लड़के पीएन के पोस्ट के लिए भर रहे हैं
और लोग हल्ला कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें। चूँकि बेरोज़गारी है तो इनके जो चमचे हैं, इनके भक्त जो हैं, बीजेपी के भक्त हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पेड किए जाते हैं, इनको बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलता है, इनको पैसे मिलते हैं। और ये बहरहाल एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि बीजेपी के दौर में बेरोजगारी बढ़ी, क्या सरकार के इस दौर में बेरोजगारी बढ़ी है? जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, आप अगर स्टडी करेंगे तो बी इट एज ऑफ टाइम ऑफ यूपीए और बीजेपी, बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हुआ है, गरीबी का ग्राफ इंक्रीज़ हुआ है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द पार्टी, प्रॉब्लम इज़ विद द सिस्टम इटसेल्फ। ये सिस्टम जो है वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो इस बात पे उसका बेसिक इस बात पे है, जो ये कहता है कि इंसान की नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो करना क्या है? प्रोडक्शन करो। डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई ध्यान नहीं देता, डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई बात नहीं करता। तो प्रॉब्लम इज विद द सिस्टम कि जो कि सिर्फ इस बारे में बात करता है प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि सबकी डिमांड्स पूरी हो जाएं, लेकिन उस प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन बात करेगा? अब देखिए, अब आपने डिफाइन ही ये कर दिया कि सबके अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई ना कोई भूखा मरेगा ही मरेगा। आप मानते हैं इस बात को? तो कुल मिलाकर ये आप चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो बदला जाना चाहिए। किस तरह का सिस्टम आप चाहते हैं? जो नए लोग आए, जो नई सरकार बने, वो सिस्टम बदल दे। देखिए सिस्टम, देखिए वो आपको इस तरह का सिस्टम लाए जो कि बेसिक नीड्स और वांट्स में डिफरेंस कर पाए, कि इंसान की बेसिक नीड्स जो है खाना, कपड़ा और मकान, वो सबके लिए ज़रूरी है। हाँ, इंसान के वांट्स अलग हो सकते हैं कि मैं मर्सिडीज में घूमना चाह सकता हूँ, मैं प्लेटिना बाइक पे घूमना चाह सकता हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। पहले सरकार को ये चाहिए कि सबके बेसिक नीड्स पूरा करे, या फिर वो सिस्टम लाए जो डिफरेंशिएट करता है इंसान के बेसिक नीड्स पे और उनके वांट्स पे। आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि देश सही सिमत में बढ़ रहा है आगे? क्या 370 और कश्मीर पर जो बात हो रही है देश में, क्या वो इस चुनाव में इस तरह की बात होनी चाहिए, या चुनाव का मुद्दा कुछ और होना चाहिए? अभी जो बात हो रही है 370 और कश्मीरी पे, तो हकीकत ये है कि कश्मीर को तो अपना समझते हैं, लेकिन कश्मीरी को अपना नहीं समझते हैं। कई फैमिली ऐसी है जो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरी, तो उन सब चीज़ों पे कंसीडर करना चाहिए, ना कि ये सिर्फ ये कहना चाहिए कि कश्मीरी वापस जाओ और अलग अलग नारे लगाने चाहिए। हमने देखा कि इस चुनाव से पहले जो कैंपेन हो रही है उसमें एक बड़े नेता ने कहा कि हम जब इख्तिदार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो 370 को ख़त्म कर देंगे और ये समस्या पूरे तौर पर ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा? जहाँ तक बात है कि इख्तिदार में आने की, हम आज नहीं 10, 12, 15 साल से देख रहे हैं, है ना, तो बस फेस चेंज होता है, सिस्टम वही का वही होता है। सवाल सबसे बड़ा यही है, जिस तरह से इस चुनाव में, इस इंतखाब में, लोकसभा इंतखाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उठा है वो कश्मीर उठा है, लेकिन समस्या का हल क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इन छात्रों से भी, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर समस्या का, कश्मीर मसले का सलूशन 370 हटाना है? नहीं, देखिए, मैं इस पर ये नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उस पर हटाना या लगाना, उसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम ये है कि जो यहाँ का सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, जो बेरोजगारी आई है, यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे? आप जाकर वहाँ पर बात कर रहे हैं, जाकर आप उनकी बात करें। आप देखिए, जब बीजेपी सरकार आते के साथ ही आपने देखा होगा नेट की जो परीक्षा होती है वो साल में 2 बार होती है, लेकिन जब ये सरकार है, इन्होंने आते साल में 1 बार कर दी। तो कहीं ना कहीं छात्र की जो एजुकेशन होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, इन्होंने छात्र की रीढ़ की हड्डी का तोड़ने का काम किया जब से इनकी सरकार आई है। आप देख लीजिए, जो स्कूलों में जो कोर्स चल रहे थे उनको फंडिंग बंद कर दी उन लोगों ने, तो वहाँ पर कोर्स बंद हो रही है। चाहते हैं कि एजुकेशन पे काम ना हो, क्योंकि एजुकेशन पे काम नहीं होगा तो जो इनकी विचारधारा है वे अनपढ़ लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी कांग्रेस ने वादा किया है कि हम 6% मुल्क का GDP जो होगा उसको खर्च करेंगे। क्या आपको लगता है ये ठीक है? बिल्कुल, उन्होंने वादा किया तो वादा पूरा करेंगे। आप देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार आने से पहले इन्होंने किसानों से वादा किया था कि इनका जो कर्ज हम माफ़ कर देंगे। आप देख लीजिए, सरकार में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले काम यही किया है। आप देख लीजिए, 6 दिन के अंदर उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया है। हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में आखिर नौजवानों का मूड क्या है, उनकी क्या दरकार है, और उनकी जो नेता है, जो सरकार है, उनसे क्या पुकार है, और ये जो नेता है क्या उनकी पुकार पर वो ध्यान देते हैं। तो हम इनसे बात कर रहे थे और हमने जो सवाल उठाया था, क्या 2 जगह से इलेक्शन लड़ना जायज़ है? जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड, केरल से भी अपना चुनावी पर्चा भरा है, वो इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा करना ठीक है?
देखिए, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आप देख लीजिए 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 जगह से लड़े थे, बनारस से और बड़ोदरा से। तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी दो राय नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है, आदमी लड़ सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है, लेफ्ट की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि वो किसी और बीजेपी के किले में जाकर के वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये तो हम प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि वो भी वहाँ पर जाइए ना, वहाँ पर जाइए, प्रधानमंत्री जी को चुनाव जनता, जहाँ जनता कहती है वहाँ से लड़ना चाहिए। अगर ऐसी बात है, आप जैसा अभी आपने सवाल किया, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जहाँ से देश की जनता चाह रही है, देश की जनता, कुछ लोग कह रहे हैं, आप जाके वहाँ से चुनाव लड़िए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव 2 जगह से लड़ते हैं लोग, उसके बाद एक जगह से उनको इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे हमारे वजीर आजम ने वडोदरा से इस्तीफा दे दिया था, बनारस से वो मेंबर पार्लियामेंट थे, इसमें पैसा बर्बाद होता है। क्या आपको लगता है ऐसा होना, सिस्टम ऐसा होना ठीक है? मेरे ख्याल से सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में जो खर्च आते हैं वो खर्च अल्टीमेटली हमारे जो जनता है, देश की जनता है, उनके खर्च होते हैं, उनके पैसे होते हैं, उनके टैक्स पेयर्स होते हैं। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम सिर्फ एक जगह से इलेक्शन खड़ा होने का रहना चाहिए, एक जगह से कैंडिडेचर बढ़े जाएं और एक जगह से लोग कंटेस्ट कराएं। लेकिन एज फार एज कंसर्न विद द मैटर, अभी राहुल गांधी पे आवाज़ उठ रही है, लेकिन इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करी और उन्होंने दोनों जगह से जीत हासिल की। उनको एक जगह इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैसा बर्बाद तो हुआ। तो अब अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएंगे राहुल गांधी पे, तो ये मेरे ख्याल से, इस माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी सिस्टम में ऐसा है। लेकिन मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू माना जाए, अगर देखा जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि एक ही जगह से कंटेस्टेंट होने चाहिए, एक ही जगह से इलेक्शन लड़ना चाहिए। एक ही जगह से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो क्या जिस तरह से ये जो सुविधा दी गई है, जो सहूलत दी गई है, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए? जिस तरह से हमारे बहुत सारे जो नेता हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, वो लगातार इलेक्शन लड़ते हैं, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये ख़त्म कर देना चाहिए। 2 जगह से इलेक्शन लड़ने से बाद में ये होता है कि आप एक जगह से इस्तीफा देते हैं, फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये जो है, ये पैसे की बर्बादी है। हमारे देश की जनता जो वो पैसे जो इनकम टैक्स देती है, उसकी बर्बादी हो रही है। तो इसलिए ये बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आप एक जगह से इलेक्शन लड़िए, अगर वहाँ से जीतते नहीं जीतते वो आपके ऊपर है, लेकिन इलेक्शन एक ही जगह से लड़ना चाहिए। तो जामिया के छात्रों की राय है कि एक जगह की जगह से इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आ रहा है पिछले 5 सालों के दरमियान, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार का मामला। ये मामला कहीं ना कहीं सियासत में जगह बनाता रहा। हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है, क्या वो ठीक है? जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार को जगह दी है, क्या आपको लगता है इसको रखा जाना चाहिए था? इससे भी बड़े मुद्दे थे जिनको रखना था। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब ये देखते हैं कि इन्होंने मुद्दा रखा है, रियल में इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। जो घोषणा पत्र होती है, सब जितनी पार्टी है सब घोषणा पत्र देते हैं, एक से एक बातें कही जाती हैं, उन घोषणा पत्र पे एक्चुअल में काम कितना होता है 5 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर ये देखा गया है कि 5 साल आते आते ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जो देश जहाँ है वहीं रह जाता है, देश का युवा यहीं रह जाता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है युवा के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, वो है जॉब का मुद्दा। और आप जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो पॉलिसी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 40% रिजर्वेशन से अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? अगर वो डोमिसाइल बिहार के हैं तो उनके बेसिस पे उनको जॉब देना चाहिए, ना कि इस बेसिस पे कि अगर वो उस वहाँ के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो उनको 40% देना चाहिए। बड़ा मुद्दा रोजगार का है, क्या कहेंगे आप? रोजगार का मुद्दा, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, अभी सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात यह है कि अभी आप देख सकते हैं इंडिया में माइनॉरिटी में ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का जो सिचुएशन है वो बहुत बुरा है, और इस पर कई रिपोर्टें आई हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम सब जानते हैं, हम सब तलबे इल्म उसको अब पढ़ते हैं, हम PhD स्कॉलर्स उस पर पेपर सबमिट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा त्रासदी है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में। तो मेरे ख्याल से अगर मैनिफेस्टो में लाया गया है, इसको कांग्रेस ने लाया है कि माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात करी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में बात करी है, तो मुझे लग रहा है ये खुश आइंद बात है, अच्छी बात है। लेकिन सच्चर कमेटी का जिक्र नहीं है, सच्चर कमेटी शामिल नहीं है मैनिफेस्टो में। नहीं, सच्चर कमेटी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन जो है
एक्चुअली में हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन दोनों का जो फीस है ना वो माइनॉरिटी से है। आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट माइनॉरिटीज़ के यहाँ पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको, चूँकि हमारा सिचुएशन ख़राब है, अभी SC ST से भी हमारी सिचुएशंस बुरी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशंस बुरी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो में लाया गया तो ये अच्छी बात है, खुश आइंद। क्या आपको लगता है सच्चर कमेटी को शामिल किया जाना चाहिए कांग्रेस BJP के जरिए अपने मैनिफेस्टो में? जी बिल्कुल। हमारी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है कि हमारी जो माइनॉरिटी का हाल है वो दलितों से भी बदतर बताया जा रहा है। गवर्नमेंट देखिए, रोजगार का आज ये हाल है कि कोई भी वैकेंसी अगर आती है, रोजगार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हल क्या है? हल रोजगार नहीं है, रिजर्वेशन चाहिए या रोजगार चाहिए, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो भी चुनाव हो रहे हैं वे मुद्दों को लेके हो ही नहीं रहे। मुद्दे क्या होने चाहिए? रोजगार, भुखमरी, जो भी कुछ है उनके ऊपर रोजगार आजकल चुनाव हो नहीं रहा है। चुनाव किस बेस पे हो रहा है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना है, यही आजकल हो रहा है। क्या बोलूँ, क्या कहेंगे आपके? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक रोजगार नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और रोजगार जो कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रिलीज किया है, बीजेपी तो देखकर मैनिफेस्टो बनाती है। अब जब कांग्रेस का अदर पार्टी का आ गया है तो उसी को रिपीट कर देगी। पुराने मैनिफेस्टो से आप कंपेयर कर लीजिए तो बीजेपी की 50% से ज़्यादा ही काम ही नहीं करवा पाई है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए, रोजगार, किसान, क्या होना चाहिए? आप बताइए मुझे कि किसान, रोजगार होना चाहिए या फिर राष्ट्रवाद होना चाहिए, देश की सिक्योरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी छात्र हैं या वैसे मजदूर लोग हैं, सबके लिए रोज़गार होना चाहिए इसमें। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा, जिनका कहना है कि रोज़गार ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, कि रोज़गार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर उनका ये मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनकी नज़र में वो रोज़गार है। आज की पेशकश में बस इतना ही। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।